नियम है। अब देखिए इतना रुपया इकट्ठा होता है सहयोग में, हम लोग भी बहुत सा रुपया देते हैं और उसके ट्रस्ट है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने कभी भी ट्रस्ट का हिसाब नहीं देखा आज तक, मुझे भी नहीं मालूम कितना पैसा है। बहरहाल हमारे भाई साहब आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उनसे कहती तुम देख लो तुम क्या करना। वो मुझे आके कहता कि अरे क्या कर रहे हो, इतने कंजूस लोग हैं, एक भी पैसा नहीं खर्चा करते और तुम्हारे सहयोगी इतने कंजूस क्यों हैं, इनके ऊपर में इनकम टैक्स आ जाएगा। मैंने कहा इनकम टैक्स को भी हम सहयोग में लाएंगे। तो सहयोगी कहते लेकिन खर्चा कहाँ करें, कोई बन ही नहीं रहा खर्चे का। तो मैंने कहा कुछ इंतजाम करो, कुछ खर्चा करो जिससे ठीक हो जाए। लेकिन आपसे कह रही हूँ कि भरोसा, लोग मुझे कहते थे कि देखिए माँ आपको देखना चाहिए हिसाब। मैंने कहा मैंने हिसाब किताब आता ही नहीं, मैं क्या देखूंगी, जो होना होने दो। लेकिन कभी एक पैसा इधर से उधर नहीं होता, कोई गड़बड़ नहीं होती इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर कि आप किसी से पूछो भाई वो ज़मीन मिल जाएगी, नहीं वो पैसा खाता है, वहाँ गए वो हो जाएगा काम, नल मिल जाएगा, नहीं वो पैसा खाता है। जो सो पैसा खाता है। मैंने कहा कुछ खाना वाला खाता है कि पैसे ही खाते रहते हैं? सभी लोग पैसा खाते रहते हैं। तो ऐसी हालात में भी आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग का एक पैसा इधर से उधर नहीं, एक छदाम इधर से उधर। हमारे भाई खुद हैरान है कि भाई हमने तो ऐसे कहीं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतनी करते हैं 1000 जगह, ना कोई गोलमाल है, ना कोई गड़बड़ है, ना कुछ ऐसे कायदे की चीज़। ये कहाँ से आया, इतनी ईमानदारी कहाँ से, ये कहाँ से आ गई? ये एक अपने आप चरित्र अंदर बन रहा है और दूसरा ये माँ का भरोसा, माँ का विश्वास। इसी तरह आप एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की गलतियां को मत देखिए, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, दूसरों की आप अच्छाई बताइए। ये सोचिए सुबह से शाम तक कि उस औरत में या इस हमारे मित्र में कौन सी अच्छाई है, कौन से अच्छे गुण। इसका मतलब नहीं आप अपने को दोष दीजिए। बहुत लोगों की ये भी आदत है मैं ही खराब हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज़ आप अपना दोष मत देखिए, लेकिन ये देखिए कि दूसरे आदमी में अच्छाई क्या है, उसके अच्छे गुण क्या है, उससे आप प्लावित हो जाएंगे, उससे आप नरिश हो। लेकिन आप दूसरों के दोष रोज गिनते रहेंगे, सारे दोष आपके अंदर नजर आ जाएंगे। इसलिए दूसरों से दोस्ती करने में, दूसरों से प्यार करने में, दूसरों से वार्तालाप करने में एक मधुरता लेकर के, एक प्रेम की भावना लेकर के अगर आप करें तो सहयोग बहुत आसानी से आप इसे पा सकते और सारे संसार में सहयोग कर सकते। सारी दारो मदार मेरी आपके ऊपर, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं आपके हाथ पैर क्यों जोड़ती। लेकिन मैं इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आज शुभ अवसर, इतना सुंदर अवसर है कि आज नवीन वर्ष भी है और आज ही ये भाई बहन की बात है। अब ये तो हिंदुस्तान में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, एक दो होते हैं ऐसे वैसे जो कि बेकार लोग होते हैं, उनको भाई बहन समझ ही नहीं आती, उनको छोड़ दीजिए, उनको आज नहीं समझ में आएगी, हिंदुस्तान में नहीं समझ में आएगी तो कभी भी नहीं समझ आने। लेकिन जो आप लोगों को समझना है वो ये कि ये जो भाई बहन आप बना रहे हैं आज के दिन, आज के जो भैया द्विज आप कर रहे हैं, उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि ये भाईचारे, इस देश में भाईचारे पर अनेक गाथाएं लिखी, किस तरह से लोगों ने मिलजुल करके काम किया। सारा गांधी जी का आंदोलन, सारे 42 का मूवमेंट, सोचिए कितना त्याग लोगों ने किया। अब तो हमारे फादर खुद ही इसमें पड़े हुए थे, आपसे मैंने पहले भी बताया। तो यह हालत थी कि महलों में रहते रहते फिर जाके झोपड़ी में रहो, लेकिन सारा शहर हमारी सारा शहर, किसी दुकान में जाओ, अरे आप क्या पैसे दे रहे हैं, पैसे देने बाद में आपके बाप आएंगे। कोई साड़ी खरीदने जाओ, अरे एक साड़ी ले जाओ बहन, क्या बात है, आपके बाप जब आएंगे तब। कहीं कुछ कभी कमी नहीं उन लोगों ने पड़ी थी, सब हाथों हाथ उठा, यानी सरकारी नौकर, पुलिस वाले सब साथ में पहले ही खबर कर देंगे कि आज आपके यहाँ वहाँ आज आने वाले हैं, हम लोगों को ऑर्डर आ गया है कि आपको वहाँ पर पकड़ने आने का है, या आपके यहाँ हम सर्च में आ रहे हैं। सब चीज़ हटा पहले 24 घंटे पहले ही उसकी खबर आ जाती थी कि भाई यहाँ से हटा दो, और वो खुद ही लाते थे अपनी गाड़ी, पुलिस वाले खुद उसी गाड़ी में उठाकर दूसरी जगह। वो कहाँ गए, वो हिंदुस्तानी आज कहाँ गए? अगर उस स्वतंत्रता के लिए आपने किया तो ये सारे संसार के स्वतंत्रता के लिए भी तप करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा तप ये है कि आपसी प्रेम, आपसी समझदारी, आपसी
एक तरह की एकतांत, आत्मीयता। कोई बीमार पड़ गया दौड़े जाओ सारे, कोई किसी को आफत आई सब दौड़े जाओ। कोई भी चीज़ का शेयरिंग हो तो याद आना चाहिए। जैसे मुझे आप लोग कभी कभी मिठाई देते हैं, कुछ देते हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि मैं तो खा रही हूँ लेकिन सहयोगियों को सब जगह मिठाई शायद नहीं मिल रही होगी। और मुझे फिर कभी ख्याल आता है कि लंदन के सहयोगियों को ये वाले लड्डू बड़े पसंद आते हैं, तो आज नहीं खाएंगे, फिर छोड़ दीजिए। ऐसा मन करता है कि क्या है, सारे लंदन के सहयोगी ये लड्डू बहुत शौक से खाते हैं, अब जाएंगे तो बना के उनको खिलाएंगे तभी खाएंगे, तो खाने को बनेगा। इस तरह की एक आत्मीयता, एक अंतर इतनी समाधानकारी थी, इतनी आनंदमय होती। अपने लिए जीने का जो एक तरीका है वो छूट करके सबके लिए जीने का जब तरीका आ जाता है तभी मनुष्य विशाल हो जाता है। और ये विशालता आप प्राप्त कर सकते हैं सहयोग से। और आज इस नवीन दिवस पर ये विशेषता का एक संदेश अपने हृदय में रखना चाहिए कि आज से हम बहुत विशाल हो जाए और ये विशालता हमारे हृदय में बसे और इससे हम सारे जितने सहयोग